और दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे डिस्कशन में। और बताना चाहेंगे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? कोई बताएगा आप में से? विश्व नशा मुक्ति दिवस, बताइए किसको कहेंगे? ये ले लो, इसमें बोलो, बताइए। 26 जून अंतरराष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस 2025, बताइए इसके बारे में। सर, पूरी दुनिया में 26 जून को एक पूरी दुनिया के नशे के विरुद्ध एकता का प्रदर्शन किया जाता है। नशे और नशे के गैर कानूनी व्यापार के खिलाफ सभी देशों में लोग यूनिटी बनाकर नशे का विरोध करते हैं और इसके गैर कानूनी व्यापार का विरोध करते हैं, पूरी दुनिया के लोग मिलकर। इसलिए पूरी धरती में, जहां तक धरती है ब्रह्मांड में, नशे का विरोध किया जाता है, क्योंकि नशे के कारण बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गए, बिखर गए, लोगों की असमय मृत्यु हो गई, लोगों ने मरने से पहले बहुत सारी बीमारियों का सामना किया। मतलब नशा हमें बहुत बुरी मौत दे सकता है। और ये बात यूनाइटेड नेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारा भारत सरकार का सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारा NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, ये सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं, दिल्ली सरकार वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, जो हमें नशे का हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कोरोना एक बीमारी आई थी, महामारी, तो WHO ने अपना रोल अदा किया, क्योंकि ऐसी बीमारियां भी आ सकती हैं कि जब कोई देश बिल्कुल ठप हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। देखिए, आप नशे को महामारी से कम ना समझें। जैसे कोरोना की बीमारी थी, लाइट वाले तुम थोड़ा आगे आ जाओ, और आगे, बस। जैसे कोरोना एक बीमारी थी और भारत जैसे देश ठप थे, क्या करें, कुछ नहीं हो रहा था, ठप हो गया सिस्टम, हॉस्पिटल ठप, डॉक्टर ठप, सरकार ठप। देखा था आपने कोरोना में भाई साहब, इतनी गंदी बीमारी आई कि रोड पे दूर तक आदमी नजर नहीं आता था। इसको कहते हैं महामारी आ जाना। और जब अचानक कोई ऐसी महामारी आती तो सरकार के हाथ पैर भी फूल जाते हैं और समझ नहीं आता कि करें क्या। अब भाई साहब, जब सरकार की समझ में नहीं आ रहा तो हमारी समझ में, इंसान तो बस उसके जो शिकार हुए मर गए यार, बहुत सारे परिवार। ऐसे ही नशे की बीमारी है, जिससे लड़ना किसी एक देश के बस की बात, पूरी धरती को एक होना होगा, सबको हमें मिलजुल कर प्रयास। तो यूनाइटेड नेशन हर साल एक नारा देता है। यूनाइटेड नेशन समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र मतलब बहुत सारे देशों को मिला के एक संगठन जो बना, एक राष्ट्र जो बना, वो ऐसी बीमारियों के लिए काम करते हैं यार, पूरे संसार का मार्गदर्शन करते हैं वो, कि नहीं हमें इस बीमारी से ऐसे लड़ना चाहिए। जब कोरोना की बीमारी आई थी तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तरफ से बहुत सारी गाइडलाइन, मार्गदर्शन हमारा किया, राष्ट्रों का किया, कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे ही यह जो 26 जून है, इसको हम पूरे विश्व में विरोध करते हैं नशे का, और नशा बेचने वालों का, नशा फैलाने वालों का। अब दोस्तों, दिक्कत तो ये है ना कि हम तो नशा बेचने वालों को सैल्यूट मार रहे हैं। खाला
बाजी चाचा पैसे ले जा रहे हैं सामान खरीदने, कहाँ ले जा रहे हैं? और शर्मियाँ बेचने वालों को क्या कर रहे हैं? सैल्यूट मार। एक बार चालू करके देखिए, और ये कह रहे हैं हमें स्मैक दे दो, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं, तुम्हें सलाम करते हैं। और भाई साहब, हम नशे का विरोध नहीं कर रहे, हम तो नशे भाई साहब फैला रहे हैं। और ये कह रहे हैं सबसे पहले मैं बलि दूंगा। और भाई साहब, नशा कर करके बलि कौन दूंगा? अपनी सबसे पहले कौन देगा बलि? अरे भाई साहब, आप विरोध करने से तो रहे। यूनाइटेड नेशन कह रहा है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, लिखा हुआ बैनर के ऊपर, देखिए लिखा है ना, उसको जूम करके दिखाओ कहां लिखा है। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि नशा आदत नहीं, नशा एक, जिसको WHO ने 1964 में घोषित किया कि नशा आदत नहीं। और ये उसको है जो सेंटर तक अपना इलाज कराने आ गए, वो बहुत सख्त बीमार है, सीरियस है भाई साहब। जब तक वो सेंटर नहीं आ रहा है तो हो सकता है वो बीमार तो है लेकिन सीरियस, लेकिन जो सेंटर तक आ गया है इलाज कराने, वो सीरियस है भाई साहब। क्योंकि घर वाले लास्ट स्टेज में लाते हैं यहाँ पर, जब उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तरीके खत्म हो जाते हैं, फिर वो कहाँ लाते हैं? सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। आप सीरियस हैं, हल्के में ना लें। जो लोग सेंटर तक आ गए वो गंभीर हो चुके हैं, बीमारी से गंभीर बीमार हो चुके हैं, उनके साथ आगे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। अवेयर हो जाए तो ये कहता है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। और हमारा जो यूनाइटेड नेशन है वो कहता है इन्हें सजा की नहीं प्यार की जरूरत है, ये भी उनका नारा है। ये पिछले 5 साल के नारे में बता रहा हूँ जो यूनाइटेड नेशन कह रहा है। हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, जो फंसने हैं उन्हें निकालना चाहिए, और जितने लोग निकलेंगे वो दूसरों को भी अवेयर करेंगे। वो ये कहते हैं एविडेंस इज क्लियर। क्या कहते हैं? एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, मतलब निवेश करें पर रोकथाम में। सबूत पर्याप्त हैं कि बर्बादियां और तबाहियां हो चुकी हैं, और रही सही जो कसर है वो भी पूरी हो सकती है। इसलिए अपने आप को जल्दी से रिकवरी में लाइए। एक कार्यक्रम है जो आपको नशा मुक्त करके अच्छा जीवन दे सकता है, 12 कदमों का कार्यक्रम। जो हम मॉडल की बात करें तो भारत सरकार मेडिकल साइको मॉडल चलाती है, साइको मेडिकल मॉडल भी चलाती है, और स्पिरिचुअल मॉडल भी चलाती है। हमारा ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है ये साइको मेडिको पे आधारित होता है, स्पिरिचुअल बेस पर आधारित होता है, बेस उसका स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि ये 12 कदमों पे आधारित कार्यक्रम है और ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, लव केयर कंसर्न। आप कोई सा भी कार्यक्रम अपनाएं, एक अपना स्पॉन्सर बनाएं, एक अपना मास्टर बनाएं, उस्ताद बनाएं, जिसकी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी होती है। अगर याद रखें, अगर आपने अपनी मर्जी चलाई तो नशा, आप ये सोचते हैं मैंने कसम खा ली है, वादा कर लिया, अब मैं कभी नशा, मैं तो जमात में जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैं नंगे पैर वैष्णो देवी, अब मैं अब दिल्ली रहूंगा ही नहीं, मैं गाँव, मुझे तो सऊदी अरब, मतलब आप अपने तरीके अपना रहे हैं नशा छोड़ने के लिए। अब मैं शादी कर लूंगा, बीवी आ जाएगी तो मैं नशा, भाई साहब अपने तरीके मत अपनाओ यार, मार खाओ यार, मार। नशा आदत नहीं है, नशा एक, और आप ठीक हो सकते हैं यार। और हमारा यूनाइटेड नेशन ये कहता है नफरत करो बीमारी से। समाज को क्या कह रहे हैं हम?